आज के इस प्रोग्राम में विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री आए हुए हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारे प्रिय और महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर जी, हमारे दोस्त अभी जिन्होंने आपके सामने तकरीर रखी, ऐसे अमीन पटेल साहब, यहाँ पर मंच पर उपस्थित, मैं समय बचाने के लिए सबका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन सभी मेरे भाई और आपके और मेरे सबके नेता, आज से तो मैं बोलूंगा आप भी मेरे नेता, हाजी अराफत साहब। मैं सोच रहा था तकरीर कहां से शुरू करूं, लेकिन मेरे सोचते सोचते हाजी अराफत का यहां नंबर लग गया और हाजी को सुनते सुनते मैंने क्या बोलना चाहिए मैं भूल गया। आज का अगर कोई मैन ऑफ द मैच है तो हाजी अराफत है, और इसके लिए जिस जज्बे के साथ उसने अपनी बातों को यहां पर रखा, अपनी कौम के लिए लड़ने की बात जिस जज्बे से उन्होंने यहां पर रखी, मैं तो उनको जानता हूं गए 8-10 सालों से, लेकिन हर गरीब को अपना मानने की आदत, या हाजी आपको दुनिया में सबसे ऊपर लेके जाने की ताकत बनेगी, ये मेरे मन में कोई शक नहीं। आज यहाँ पर पूरे राज्य का सम्मेलन आपने रखा है, कुरैशी बिरादरी का सम्मेलन रखा है। अमीन भाई, मैंने किसी को पूछा कुरैशी कैसा होता है, उसने मुझे बताया कुरैशी कैसा होता है, कुरैशी हाजी अराफत के जैसा होता है। मैंने ये तो बोला, आपने एक आदमी की बात कही, कुरैशी में ऐसी कौन सी बात होती है? तो उसने कहा, जो गरीब होकर भी ईमानदारी से अपनी रोजगारी करता है वो कुरैशी होता है। जो गरीब होने के बाद भी किसी से डरता नहीं वो कुरैशी होता है, और अगर किसके सामने सर झुकाना है तो उस अल्लाह ताला और भगवान के सामने सर झुकाता है, वो कुरैशी होता है। तो मैं सोच में पड़ा, अगर कुरैशी हाजी अराफत के जैसा होता है, कुरैशी ईमानदारी से रोजगार करता है, कुरैशी किसी से डरता नहीं है, और सर झुकाना है तो उस ऊपर वाले के सामने झुकाता है, अगर इन बातों से कुरैशी बनता है तो आशीष शेलार भी आज से कुरैशी है। और इसी बातों से कुरैशी की पहचान है, तो उससे 1% कम बात मेरे में नहीं है। आज आपने मुझे भाईजान कह दिया, ये पूरी बरादरी को मैं अपना भाई आज से मानता हूँ, और इसके लिए इस बिरादरी के साथ आपने कहा आप मेरे से लड़ोगे, मैं आपका साथ लेकर मुख्यमंत्री से लड़ूंगा, मैं आपका साथ लेकर बीएमसी के कमिश्नर से लड़ूंगा, लेकिन आपका साथ छोड़ने का ख्वाब अमीन भाई दिल में कभी नहीं लाऊंगा। अब यहाँ पर तो राजनीति की बात करनी नहीं है, नहीं तो अमीन भाई ने जो बोला उसका जवाब दे देता, लेकिन अमीन भाई हमारे भाई है, कभी कभी 15 साल बाद भी याद आती है तो अच्छी बात है, जब भी याद आए तो अच्छा ही है। वो भी काम अमीन भाई आप और मैं साथ में करेंगे। दोस्तों, गरीब की समस्या वही है,
वो कुरैशी समाज में हो या कोई और समाज में हो। मैं बांद्रा का नुमाइंदा हूं तो कुरैशी समाज की बातों को जानता हूं। देवनार के पहले अगर कहीं पर कुरैशी समाज अपना रोजगार करता था तो बांद्रा में करता था। बांद्रा में था जहां पर रोज बाद उसको देवनार में जाना पड़ता था, खुली जगह भी थी। आज तो अपने घर के लिए मोहताज है। मैं उन सब बातों को यहां नहीं गिनाऊंगा कि आज भी घर बनने में स्कीम्स बनती है कि उखड़ती है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ओबीसी का दर्जा 96 में मिला, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला। आपने अपना दर्द बताया, मैं भी इसके ऊपर जब गहराई से सोच रहा था तो ध्यान में आया कि जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कमीशन बनाया है भारत की सरकार ने, 1947 में देश आजाद होने के बाद जो भी सरकार थी, अपनी सरकार थी, उसने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार का कमीशन बनाया। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो जो कलेक्टर जो अधिकारी उसको नहीं देगा, उसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन है वो क्रिमिनल केस तो करता ही है, लेकिन जेल के अंदर पहले डालता है। लेकिन ये बात हाजी भाई ओबीसी समाज में होने के बाद, दर्जा मिलने के बाद आपको क्यों नहीं मिली? तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिली, वो ओबीसी को क्यों नहीं मिली? वजह और कारण एक ही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली, संवैधानिक पावर मिली, लेकिन गए महीने तक ओबीसी के लिए जो कमीशन पहले के सरकार से बनाया हुआ था उसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दी गई थी। उस कमीशन को सिर्फ मुफ्ती साहब इतनी ही पावर दी थी कि वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कर सकता है, जाति को भेज सकता है, जाति को निकाल सकता है, जाति के ऊपर अन्याय हो तो कार्रवाई नहीं कर सकता है। आप दोनों वकील हैं यहाँ पर, आप इस बात को जानते हैं, लेकिन इस देश में पहला निर्णय 2 महीने पहले हुआ। वजीर आजम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय कर दिया, ओबीसी के कमीशन को सिर्फ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन और रिकमेंडेशन इतनी ही पावर देके नहीं चलेगा। और भारत के संसद में उसके पहले कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देने का निर्णय पारित कर दिया। अब आपसे कोई खिलवाड़ करने का जरूरत नहीं कर सकता। जो भी इस बात की जरूरत करेगा, वो नेता हो या अभिनेता, वो अधिकारी हो या कर्मचारी, ये ओबीसी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होने के बाद उसको अंदर भी डाल सकती है और पकड़ भी सकती है। समाज को ये बातें पहुंचाने की जरूरत है। मैं आपका एक कार्यकर्ता हूं, बिरादरी का भाई हूं। इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन मेरे एयर का टिकट अगर निकालोगे तो मोदी जी के पास भी लेके जाऊंगा। भाई उसका ट्रैवलिंग का बिजनेस है और मैं उसका भाईजान हूं, आप बीच में दखलंदाजी मत करो। मजाक की बात बाजू में, लेकिन दिल्ली में जाना है तो वहां पर भी जाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसे मानने वालों में से हूं कि गरीबी खैरात से कम नहीं होती, गरीबी खैरात से कम नहीं होती, गरीबी इंसाफ से कम होती है। और उस इंसाफ की लड़ाई में आज इस महाराष्ट्र के राज्य में एक नया इतिहास बन रहा है।
उस इतिहास का नाम, उस सैराट का नाम, उस तूफान का नाम मेरा भाई हाजी अराफत है और उसका पूरा साथ दूंगा। आपके समस्याओं में हाजी का साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुरैशी बिरादरी को समस्या सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक जब भी आवाज दो आपका भाई आपके साथ रहेगा, इतना वादा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।